discussing about the sustainable development, and also Swapna, please talk about your calendar and the idea behind it. You can have the mic. Hi, good evening everyone. Thank you all of you for coming here. This futuristic calendar 2021 sounds something different. The way we have done this calendar, मुझे लगता है कि आप सबको लगेगा कि ये क्या है एक्चुअली में. जैसे कि हम सबने देखा 2020 में हम सबने देखा कि इतना बड़ा पैंडेमिक आया जो हम सब में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है. तो ये जो फ्यूचर को आने वाला जो ग्लोबल थ्रेट है इसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी सोचा और इसके ऊपर हमने ये कैलेंडर किया है और हम लोगों को बताना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं कि जो आने वाला थ्रेट है उसको हम बंद तो नहीं कर सकते हैं बट अवेयर हो सकते हैं और जो सोसाइटी की तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए ह्यूमन बीइंग, तो हम कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं, कुछ कर सकते हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी. तो उसके लिए हम लोगों ने ये कैलेंडर किया है और जिसके कॉन्सेप्ट काफ़ी डिफरेंट है. जब कैलेंडर लॉन्च होगा आप लोग देखेंगे तो उस एक एक फोटोज़ के बारे में हम लोग आपको बताएंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है. कोई कॉन्सेप्ट सोचते हैं तो हमेशा एक कैलेंडर क्या होता है, फैशन एंड ग्लैमर एंड ब्यूटी को ही कंसिस्ट करता है, लेकिन क्या वो इतना ही सीमित होना चाहिए? नहीं. फोटोग्राफी एक मीडिया ऑफ द कम्युनिकेशन है. तो हमने इस बार ऐसे सोचा कि जो पैंडेमिक है एक साल में पूरा ठप होकर बैठे रहते, तो कहीं ना कहीं हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि ये जो आया है पैंडेमिक, ये इकलौता तो है नहीं, इसके बाद और भी कुछ हो सकता है और उसके पीछे रीज़न क्या है. सिर्फ पैंडेमिक नहीं, बहुत इश्यूज़ है जो ग्लोबली हमें टूवर्ड्स द ब्लैक होल लेके जाए, मतलब इट्स अ थ्रेट एक्चुअली है. तो वो थ्रेट के ऊपर हम अवेयर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम फैशन एंड ग्लैमर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे क्रिएटिव पर्सनैलिटी. तो हम लोग ना ये सोचे कि क्या हम इसको क्रिएटिविटी के थ्रू हमें सी वाटर एवरीवेयर इन मुंबई ऑल्सो कि वन टाइम पानी आता है, जबकि हमने कभी देखा नहीं था बचपन में कि पानी हम अपने कंधे में लेके ही घूमेंगे क्योंकि एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है. और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ऑल दिस थिंग्स जो हम सबको पता है कि आजकल फॉरेस्ट नहीं रह रहे हैं और ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है. लोग सेफ टाइगर के ऊपर है, फिट इंडिया के ऊपर है और फिटनेस आज के डेट में लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है. तो ये पूरा थीम बेस्ड है. आई होप आप सब जब कैलेंडर के पिक्चर्स रिवील होंगे तो आप लोग समझ जाएंगे. थैंक यू. प्रोजेक्ट में हम जब स्टार्ट किए इनिशिएट किए तो मेरे साथ प्रकाश जी क्रिएटिव में बहुत हेल्प किए, प्रणीता क्रिएटिव में बहुत हेल्प किए, राजेश जी के साथ हमारा डिस्कशन हुआ कि हम ऐसा कुछ बना सकते हैं. तो स्वप्ना के साथ भी मेरा डिस्कशन हुआ. तो फाइनली बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक और बहुत ही मतलब एक इनिशिएटिव लेने से जितना इंस्पिरेशन जो है वो सब मिला. फिर हम प्लान किए. तो बेसिकली क्या है कि एक फोटोग्राफ्स का ब्यूटी क्या होता है, सिर्फ उसमें जो एलिमेंट्स है वो ब्यूटीफुल दिखे या उसके अंदर का जो सोच है वो कहीं ना कहीं आपको टच करे, आपको रिलेट करे या आपको इमोशनली सोचने के लिए मजबूर करे. एक्चुअली ब्यूटी वही होता है जो आपको कनेक्ट करे. हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके. हम फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हमारा काम करने का तरीका बहुत ही लिमिटेड स्केल के अंदर होता है. बट जहाँ पर हम इस धरती के ऊपर रहते हैं, ये सोसाइटी के ऊपर हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. हम इसको अगर इग्नोर करेंगे तो सफ़र हम ही होंगे, तो बाहर सफ़र होगा नहीं. सो कहने का मतलब ये है कि मेरा भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, क्या मैं मेरे क्रिएटिव एरिया के अंदर उसको यूज़ करके कुछ कर सकता हूँ. बेसिकली यही हमारा सोच है. हम लोग तो ग्राउंडेड बहुत काम कर नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ हमारा हर साल वो कोशिश रहता है. और स्वप्नापति फाउंडेशन से हम जुड़े हैं, तो हमारा इस कोरोना के टाइम पे भी हमने अपना प्रोडक्शन हाउस तरीके से रिस्क लेके लोगों के पास जाके काम भी किए, तो वो सब है. लेकिन हमारा कैलेंडर जब कंसर्न होता है कि हम हर साल कैलेंडर बनाते हैं, ये तो हमारा एक फैशन है, ट्रेंड है. बट
हर साल का कैलेंडर आप देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ इमोशंस है, कुछ ना कुछ पॉइंट है। लास्ट ईयर मैं कहना चाहता हूँ वुमेन के ऊपर शेड्स ऑफ सी करके कैलेंडर लॉन्च हुआ था हमारे कंट्री से, उसमें भी बहुत सारे ऐसे कुछ था। तो बेसिकली हम लोग कोशिश यही करते हैं कि चाहे अपना जो भी वर्किंग एरिया हो, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी, टुवर्ड द एनवायरनमेंट, टुवर्ड द इकोलॉजी उतना ही है जितना दूसरों का है। थैंक यू सर। बिल्कुल सही कहा आपने कि जहाँ इमोशंस अटैच हो जाते हैं वहाँ काम तो अच्छा निकल के आता ही है। मिस्टर प्रकाश आर महानंद and film director Samvit Kakkarji to please join us on stage along with Mr. Manish and Mr. Vibhu from Jindal Steel and Power. Please sir, please join us. आपके बिना ये पॉसिबल नहीं होता, so we cannot unveil the calendar without you. So please join us on stage. वो आ गया। सपना जी सामने देखिएगा। एक दो पकड़ो बस, नहीं तो नहीं चलेगा। ओके सर, ओके सर, हो गया पुष्कर जी। थैंक यू। एक मिनट अब सिर्फ दोनों सही है सर। क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत तीनों पे काम किया है तो मैं थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। टेलीविज़न इज़ एन एवरीडे जॉब, तो उसमें कई बार हम कुछ कहानियों को बहुत लंबा खींचते हैं, कई बार ज़रूरत नहीं होती, फिर भी बहुत ऑडियंस एंटरटेनमेंट। OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक एक्टर को, एक डायरेक्टर को, सबको एक फ्रीडम मिलती है, क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है टू एक्सप्रेस व्हाट दे वांट टू एक्सप्रेस, एंड फिल्म्स आप सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि OTT इज़ गोइंग टू हैव अ सेपरेट मार्केट एंड टीवी की जो दुनिया है वो वहीं रहेगी, लेकिन अब कुछ इंटरमिंगलिंग, इंटरमिक्सिंग होगी ज़रूर, एंड OTT इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर श्योर। निशांत, बिग बॉस की अगर बात करें, क्या कहना चाहिए राहुल और रवीना के बारे में? अगर बिग बॉस के बारे में बात मैं यहाँ नहीं करना चाहता, मैं कैलेंडर के लिए आया हूँ, उसी की बात करूँगा। ये तो हो चुका है वैसे, एक लाइन क्या कहना चाहेंगे? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मे द बेस्ट मैन विन, और वो घर एक बहुत ही अच्छी जगह है टू लर्न सम गुड लेसन्स ऑफ लाइफ। आपने क्या क्या सीखा वहाँ से? आप एक पर्सनल इंटरव्यू करिएगा, मैं आपको सब बताऊंगा। ओके सर। ऑडियंस के दिलों तक पहुंच ज़्यादा सकता है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। घुस जाओ और अंदर घुस जाओ। चलो थैंक यू। मैं राजेश जी को और स्वप्ना जी को आई थिंक 3 साल से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, एंड हमने कई बार डिस्कस किया है टू डू अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स टुगेदर, बट कभी डेट्स, कभी कुछ चीज़ मैच नहीं होती थी। बट नाउ आई थिंक आई कैन टेल एवरीबडी दिस कि वी आर डूइंग अ म्यूजिक वीडियो वेरी सून, एंड दैट्स अ डायरेक्टर मिस्टर गुरु शर्मा, एंड इस तरह से हम लोग एसोसिएट हुए हैं प्रोफेशनली, पर्सनली तो थे ही पहले से, एंड इसीलिए मैं आज इस कैलेंडर के लॉन्च पे भी हूँ टू मोटिवेट राजेश जी एंड एवरीबडी ऑन द टीम। स्वप्ना जी, आप क्या कहना चाहेंगे कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा बताइए, और निशांत ने जो बोला कि म्यूजिक वीडियो करने वाले हैं उसके बारे में भी थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइए। जी, मैं पहले से ही बोल चुकी हूँ कैलेंडर के बारे में, जो हम सब ने लॉन्च किया, जो भी आज के डेट में आने वाला ग्लोबल थ्रेट है उसको लेके ही हम लोग अवेयर प्रोग्राम किए हैं, और अवेयरनेस जाके फील्ड में काम करने से बेटर है हम सब ने सोचा कि कैलेंडर के थ्रू हम लोग लोगों के तक पहुँचाएँगे, सो दैट लोग जब देखेंगे अपने घर पे ये डेस्क पे रखेंगे और देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, तो लोग अपने आप ही सोचेंगे कि हमें कुछ करना चाहिए टुवर्ड्स द सोसाइटी। इसीलिए हमने ये कैलेंडर किया है। एंड जैसे कि निशान ने कहा कि हम बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, 2-3 इयर्स हो गए, बट बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन भी किए और कर नहीं पाए हैं, एंड फाइनली हम लोग अभी काम कर रहे हैं और वी आर डूइंग ए म्यूज़िक वीडियो, और
ये म्यूज़िक वीडियो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि निशान काफ़ी अच्छा बॉडी शॉडी बना के ही है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे डायरेक्टर ने कहा कि इसमें एक्शन डेफिनेटली रहेगा। लव रोमांस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक्शन आपको फुल फ्लेज में देखने को मिलेगा म्यूज़िक वीडियो में। Yeah, it's gonna be like a Hollywood action, hopefully, music video. सर जो इन्होंने तो बता ही दिया है कि जो है एक्शन भी होने वाला है। थोड़ा सा आप बताइए क्या कॉन्सेप्ट होगा, अगर थोड़ा सा ग्लिम्स देना चाहे आप हमारी ऑडियंस को। Glimpse, though, I would say कि yes, it's going to be a little. We know this environment as it is today, and if you compare it what it was maybe 20 years back, I think it's everybody's knowledge that it has deteriorated. And the air we are breathing, you must be reading in newspaper what happened in Delhi, what happens in Delhi every year during these winter months. And that's not only confined to Delhi alone. It is there in many areas, many towns in the country. But Delhi being what it is, the capital of the country, it gets maximum publicity. Bombay is also it's not behind. So why it is so? Maybe it can be vehicular pollution, it can be industrial pollution, it can be just about anything. So what kind of legacy or what kind of the world we are going to leave it for the next generation, for us, for our the next generation and the generation next. So awareness towards conserving nature and protecting the environment is absolutely important. And who else can do it better than somebody who's famous, who's in the limelight all the time, somebody from the film industry, maybe from people who normally in India people listen to those people. No? People look up to them as their role models. So I really welcome this initiative. I feel this would go a long way in conserving our nature and so that we can give something back to our environment, to our society and to the next generation. Thank you. Nishant has really got a great structure, body बहुत अच्छी बनाई है उसने. तो obviously when I'm having a good looking action hero, तो रोमांटिक वीडियो खाली करके कोई सेंस नहीं बनता. प्लस इवन सपना, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, प्लस शी लव्स टू डू फाइट एक्शन. तो इट वाज हर सजेशन जब हम लोग यूनानिमसली डिसीजन ले रहे थे कि कुछ डिफरेंट करें तो एक्शन करते हैं. सो येस, दिस वीडियो इज गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ एक्शन इन इट अदर देन रोमांस. बाकी व्हेन द वीडियो इज डन, जो इंटरनेशनल सॉइल पे शूट कर रहे हैं, तो होपफुली लेट्स सी. क्रू हमारा पूरा इंटरनेशनल है एंड 3-4 दिन का शेड्यूल है हमारा, तो देखते हैं लेट्स सी. देन बाकी आप ऑडियंसेस पे हाउ यू लाइक इट, होपफुली इट कम्स आउट गुड. राजेश जी, आपसे जानना चाहूँगा, कोविड का टाइम अभी ख़त्म हो चुका है, लोग शूटिंग भी शुरू कर रहे हैं, आप भी म्यूज़िक वीडियो की शुरुआत करें. थोड़ा सा बताइए कि आपकी तरफ से क्या तैयारियाँ होने वाली हैं. बस आफ्टर ये कोविड का बाद हम लोग ये बाहर कर रहे हैं, फॉरेन में ये चीज़ें कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत डाइसी है, बट हम करेंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं. और क्या चैलेंजेस है आपको, अगर उस बारे में कुछ बताएं एज अ प्रोड्यूसर. चैलेंजेस है कि हमने एक अच्छा टीम ले रहे हैं, जैसे ईशान है, ये तो हमारे पास है एक अच्छा टीम, तो उसको एक अच्छा प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं. That's lovely actually. That's very nice of you to say that. True. बहुत कम प्रोड्यूसर ऐसा कहते हैं कि एक्टर और हमारी टीम बहुत अच्छी है, इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो. Yeah, really give a loud applause to that. निशांत, आपकी बॉडी के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है. हाँ, मैं भी नोटिस कर रहा हूँ. कितने बड़े फिटनेस फ्रीक है आप. और खैर ये सभी जानते हैं, जग जाहिर सी बात है कि मैं इंडस्ट्री में जब से आया हूँ, मेरी बॉडी को लेके हमेशा एक हाईलाइट रहती है बातों में. आई एम अ फिटनेस एंथुसियास्ट सिंस आई थिंक आई वाज इन क्लास 11. तब से है ही मेरा वे ऑफ लाइफ है. एंड आई ऑलवेज टेल एवरीबडी, ऑल द यंगस्टर्स ऑन इंस्टाग्राम, एवरीबडी आई टीच की ऑलवेज मेक श्योर दैट अ फिजिकली साउंड बॉडी इज़ अ टेम्पल फॉर अ फिजिकली साउंड माइंड. तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना. स्वप्ना जी, आप कितना फिटनेस में ध्यान देती है. जैसे निशांत ने तो कह दिया कि वो मतलब पूरी तरह से फिटनेस में. आप बताइए क्या तैयारियाँ चल रही है आपकी तरफ. See, when I met Nishant after 2 years, a month ago, so when I saw him, I was like, oh God, मैं इसके साथ करने वाली हूँ. And he is like इतना ज़्यादा मस्कुलर बॉडी, लीन एंड थीन, लाइक
मुझे लगा कि मुझे तो वेट रिड्यूस करना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन में मैंने जो पुट ऑन किया था मैंने निशान को देख के ही Very सोचा honest. कि मुझे पुट ऑन करना ही पड़ेगा इनके सामने एक्टिंग करने के लिए, वरना ऐसा ना हो जाए कि ऑड मैन आउट हो जाओ, उधर स्टोरी में सिर्फ यही दिखे और मैं दिखूँ ही ना उस वीडियो में। तो डायरेक्टर जी ने भी कहा कि सपना यू हैव टू रिड्यूस, तो उसके बाद माशाल्लाह मैं लगी हुई हूँ उस बिल्कुल, प्रोसेस और आप में। बहुत अच्छा कर रही हो, लुकिंग वेरी प्रिटी, वेरी थैंक यू सो ब्यूटीफुल। मच। तो आई होप जब तक हम करेंगे तो मैं वो वैसी हो जाऊंगी जैसे हमारे डायरेक्टर सर को चाहिए। मानस जी, आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे म्यूजिक? 2 and 3. क्या बात है? This is the calendar by Swapnapati Foundation, the futuristic calendar 2021, powered by Jindal Steel and Power. Wow, can we hear it for Swapnapati, ladies and gentlemen? And the entire team of Swapnapati Foundation and Jindal Steel and Power. We can have a photo up. फोटो प्लीज। Thanks a lot. Good evening, everyone. I would like to congratulate both Rajesh and Sapna for this excellent initiative. I think I knew Sapna from Orissa days where she has been into the social causes and done a great work, and Rajesh came to be associated later as a partner. And both are equally capable and people who can really make an impact. And I'm happy to see that we are talking about environment in the film industry, people who are more socially active and more visible as Bibu touched upon. I have been working in this environment field for many years now. As I said, looking at environment, I'm also a lawyer who advocates environment quite a lot. So the first few things that I think we should be concerned about are the goals which the UN has set, which is the SDG goals, where now environment, there is awareness in India, there are laws in India, and there are a lot of things which exist as of today, which many people don't know. And I think these laws are extremely important for our intergenerational equity, which we would touch upon very, very briefly, because what we feel today, a simple act, is actually impacting the future generations that will come after us. So that awareness and trying to bring up those laws into action is where I believe the media and the industry can play a big role. Of course, I'm not going into the environment aspects, it's not the theme here today. But what I wish to say is that, for example, small things like plastics. Now, use of plastics we have banned, but people still use it. But if all the things which are laws, I would urge that the film industry should not endorse them. Because those are not goals where for making money you keep on endorsing and giving them leeway to further expand further. So that kind of awareness and trying to understand that these are very important things. The climate change is for real. For example, the Uttarakhand glacier strategy day before yesterday. You understand what happened? Because there was a glacier hanging, there was a hydroelectric project, there were environmental norms, it's still under probe, but you will see somewhere there would have been some laxity. And then the natural calamities that start happening are uncontrollable. Similarly, if you see the COVID, the full year that went through, what was that? It's all man-made disasters, ecological disasters, the temperatures are changing, it rains in Dubai, it's never heard about, and then it's getting dry in the more places. The cold, winters, everything is shifting. These are all climate change issues, and I'm very happy that these kind of issues are now being discussed where they matter the most. Because people are fascinated towards the film industry in India, of course, and they look them as idols. So if this idealization can be done in a proper way, and I think this is a first step in the right direction, is also a big leap. So I must say that this calendar that Rajesh and Swapna have designed is a big leap, and I look forward to continuing these initiatives. And I would believe that any initiative in environment which helps the country, we will always be there to support. Thanks a lot.